आगे देखते हैं, समरी हम कर चुके हैं चैप्टर की। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्या है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है दैट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे कि अब फर्स्ट है, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। भाई कोई भी एनिमल जो है बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है, डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट है उसमें एंडलेस सैंड ड्यून्स है, फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ रेत ही रेत हो। हमने चैप्टर में रीड किया है ना, कुछ बुशेस भी हैं, कहीं पर कुछ फ्लावर भी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। ट्रू, कि ज्यादातर जो स्नेक है वो हार्मलेस है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील द वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड। ट्रू, कि हमने चैप्टर में रीड किया है कि जो स्नेक है वो सुन नहीं सकते लेकिन वो मूवमेंट को फील कर सकते हैं, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। फॉल्स, नहीं, वाटर नहीं होता उसमें, उसमें क्या होता है, फैट। यानी कि जो कैमल का हम्प है उसमें क्या स्टोर होता है, फैट होता है, जिसके थ्रू वो सरवाइव करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मार्क्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स जो है फिल की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। कि जो डेजर्ट के एनिमल है वो बिना पानी के कैसे सर्वाइव करते हैं। द डेजर्ट एनिमल्स फाइंड वेज टू सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कि जो डेजर्ट के एनिमल है कई तरीके हैं जिससे कि वो बिना पानी के भी सरवाइव कर लेते हैं। जैसे गैबल्स कीप देमसेल्फ कूल इन अंडरग्राउंड होल्स। जो गैबल्स क्या करती है, अपने आप को कूल ठंडा रखती है गर्मी में अंडरग्राउंड होल, यानी कि जमीन के नीचे अपने आप को कूल रखती है। द बीटल्स कैच क्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और बीटल क्या करती है, मॉइस्चर को अपने लेग पर चिपका लेती है और इस तरीके से वो पानी की कमी को पूरा करती है। एंड द कैमल्स गेट मॉइस्चर फ्रॉम डेजर्ट प्लांट। और कैमल जो है पानी की कमी कहाँ से पूरी करते हैं, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट। तो सभी जो डेजर्ट एनिमल है अलग अलग तरीके से सरवाइव करते हैं विदाउट वाटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाउ टू मंगूज किल स्नेक। मंगूज ने सांप को कैसे मारा। आंसर इज, मंगूज हैव वेरी स्विफ्ट रिएक्शन। स्विफ्ट मतलब तेजी से, लचीला जिसको बोलते हैं। दे गेट अवे फास्ट व्हेन स्नेक ट्राइज टू स्ट्राइक। गेट अवे फास्ट, तेजी से निकल जाते हैं जब स्नेक जो है उन पे अटैक करते हैं। दे ट्रबल द स्नेक टिल इट इज टायर्ड। और स्नेक को परेशान करते हैं जब तक कि वो थक ना जाए। यानी कि जो मंगूज होते हैं वो बड़े फटाफट तेजी से मूव करते हैं और सांप जो है उनके पीछे भागते भागते टायर्ड, थक जाते हैं। देन दे अटैक एंड किल द स्नेक। और जब सांप थक जाते हैं तो मंगूज उन पे अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। दे themselves do not get any injury। और मंगूज को कोई चोट नहीं लगती। इस तरीके से इन दिस वे मंगूज जो है किल द स्नेक, सांप को मार देते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर। और हम्प ऑफ द कैमल कैसे हेल्प करता है कैमल की, जब कोई व्हेन देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है कैमल के लिए।
आंसर इज the hump of the camel is meant for storing fat. Storing fat मतलब जो कैमल का हम्प है वो किस लिए बना होता है? फैट को स्टोर करने के लिए, एंड नॉट वाटर, पानी के लिए नहीं. The store fat meets the camel's need of water and nourishment. और उस हम्प में जो फैट जमा होता है वो फैट क्या करता है? कैमल की नीड को पूरा करता है, पानी की और उसकी नरिशमेंट की. तो इस तरीके से जो हम्प में फैट होता है वो कैमल को हेल्प करता है सरवाइव व्हेन देयर इज नो वाटर. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, fill suitable form of the word, try to answer the question 2. अब इसमें देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं. which animal is the dash tall. तो हमें बताना है कौन सा एनिमल है जो टॉल, सबसे लंबा है. आंसर इज जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. नेक्स्ट है विच एनिमल रन्स द डैश फास्ट. लेपर्ड रन्स द फास्टेस्ट. कौन सा एनिमल सबसे फास्ट तेज भागता है? लेपर्ड रन्स द फास्टेस्ट. थर्ड क्वेश्चन इज विच प्लेस ऑन अर्थ इज द डैश हॉट और द डैश कोल्ड. मतलब धरती पे सबसे गर्म जगह कौन सी है और सबसे कोल्ड. तो आंसर है एल एजिजा लीबिया इज द हॉटेस्ट एंड वर्कर्स्क इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं हम कि सबसे हॉट प्लेस कौन सा है और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच एनिमल इज द डैश लार्ज. सबसे लार्ज बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. नेक्स्ट है विच इज द डैश टॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है संसार में? माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट देखिए विच इज द डैश रेनी प्लेस ऑन अर्थ. मतलब अर्थ पे जो रेनी सबसे ज्यादा रेन वाला जो प्लेस है वो कौन सा है? आंसर देखते हैं. आंसर नंबर 6 मौसिनराम इन मेघालय. मेघालय में एक मौसिनराम की जगह है इज द रेनेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, जहां पर सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है. नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 विच इज द डैश ओल्ड लिविंग एनिमल. मतलब सबसे पुराना जो लिविंग एनिमल है वो कौन सा है? मतलब कि जो लंबे टाइम तक जो है ओल्ड टाइम तक जिंदा रहता है, यानी कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है. आंसर इज द जायंट टॉर्टोइस इज द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल. यानी कि जो कछुआ है टॉर्टोइस है उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, वो लंबे टाइम तक जो है जीवित रहता है. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जहां पर हमने सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड फिल किए और उन आंसर को कंप्लीट किया. आगे देखते हैं. Thinking about the language, look at this sentence. Most snakes are quite harmless, but a few are poisons. Most snakes lay egg, but the rattlesnake give birth to a young. तो ये एक कुछ लाइंस दी गई हैं जिनको हमने रीड किया है कि मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस. बहुत सारे सांप क्या है? हार्मलेस है. फ्यू आर पॉइजन और कुछ में जहर है. मोस्ट स्नेक ले एग अंडे देते हैं, बट द रेटल स्नेक गिव बर्थ देते हैं टू इट्स यंग. नाउ राइट 5 सेंटेंस लाइक दिस यूजिंग मोस्ट. तो अब इस मोस्ट वर्ड को यूज करते हुए हमें कुछ सेंटेंसेस जो है लिखने हैं. तो देखते हैं आंसर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट. यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत सारे लोग ऑनेस्ट हैं बट फ्यू कुछ डिसऑनेस्ट है. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर. मीठा होता है सभी में, बट अ फ्यू सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर, जिसमें मीठा नहीं होता. Most of the soft drink except this one has loads of empty calories. और सभी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होती है? बहुत सारी कैलोरी होती है. Most of people agree that he is a good leader.
सभी लोग एग्री हैं कि वो एक अच्छा लीडर है, जस्ट अ फ्यू डिसएग्री, और कुछ लोग जो है इस बात को नहीं मानते। तो इस तरीके से मोस्ट वर्ड को यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाए हैं। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कोई सेंटेंस जो है बना सकते हैं। आगे देखते हैं राइटिंग। इमेजिन यू आर जर्निंग थ्रू अ डेजर्ट। इमेजिन, कल्पना कीजिए, आप जो है डेजर्ट में जर्नी कर रहे हैं। राइट ए कपल ऑफ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी एंड हियर। अब आपने कहीं डेजर्ट में घूमने गए हैं और फिर वहां से आने के बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना, आपने क्या देखा। आंसर, इसमें भी आप अपने हिसाब से कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने लिखी है वो देखते हैं। अ डेजर्ट इज नॉट ए प्लेस वर्थ लिविंग। मतलब जो डेजर्ट है वो वर्थ लिविंग, रहने के लिए जगह नहीं है। इट इज नाइटमेयर टू जर्नी। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। जर्नी थ्रू द थार डेजर्ट, यानी कि उसने थार डेजर्ट में जो है जर्नी किया, घूमा, और वो क्या कहते हैं कि इट इज अ नाइटमेयर, एक बुरे सपने जैसा है डेजर्ट में घूमना। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो टू हाउ हॉट डेजर्ट्स आर। और मेरे खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि डेजर्ट जो है कितने हॉट, कितने गर्म होते हैं। आगे देखते हैं। I saw endless expanse of sand and sand dunes। और मैंने वहां पर क्या देखे, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। Only here and there I saw a thorny bushes। और here and there मतलब कहीं कहीं मुझे थोड़ी बहुत जो है बुशी जो है झाड़ियां दिखाई दे रही थी। There are very few birds। और बहुत कम जो है पक्षी थे। The camel is a common sight। और जो ज्यादातर वहां पे कौन घूम रहे थे, कैमल। There are only small villages around oases। और जो रेगिस्तान में जहां कहीं कहीं पर कुछ पैचेस थे जहां पर छोटे मोटे गांव थे। लाइफ इज वेरी हार्ड देयर। और डेजर्ट की जो लाइफ है वो क्या है, वेरी हार्ड है, बड़ी कठिन है। तो ये अपने एक्सपीरियंस से हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेजर्ट के बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू। आई होप चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर है। थैंक यू।